तो बच्चों लोग मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम था प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसको मैंने कहा आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं क्या, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कर लिया था, जहां हमने सीक्वेंस क्या होता है वो पढ़ा था। हमने एक्सरसाइज 8.2 में एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस पढ़ा था, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था। उस एक एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझा था, उसके कंसेप्ट समझे थे कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या था, ए एन क्या था। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था किसके लिए, कि एपी की nth टर्म, एक एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे, कि एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे, एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे, दैट इज ए एन का फॉर्मूला, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और फिर मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, एक एपी की पहली एन टर्मों का सम कैसे निकालेंगे, एक एपी की पहली एन टर्मों का सम कैसे निकालेंगे, है ना, ये भी पढ़ा था, है ना। इसके दो फॉर्मूले थे, एक तो ये फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और एक फॉर्मूला आपको आगे लिखा दिया था क्या, ये वाला Sn का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस an को मैंने कहा था आप l भी कह सकते हैं, दैट इज an इज लास्ट टर्म या nth टर्म, उसको आप l भी लिख सकते हैं। और एक हमने जो एनसीईआरटी में कंसेप्ट पढ़ाया है कि एक नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस है उसके पहले n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे, उसको हमने ड्राइव भी किया था, रिलेशन आया था n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, ये सारी बातें सिर्फ बोली जा रही है, और आइडियली आपने जो पहला क्लास 8.2 का हो चुका वहां पढ़ लिया होगा, और इसके भी हमने 2 सवाल बना लिए थे, आई थिंक 8.2 के भी हमने 2 सवाल बना लिए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये मानते हुए कि तुमने 8.2 का पहला क्लास अटेंड किया है, मैं स्टार्ट कराऊंगा एक्सरसाइज 8.2 की सेकेंड क्लास, जहां हम सीधा कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ बेटा, थर्ड करेंगे, सेकेंड नहीं, सेकेंड हम कर चुके हैं। चलो ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग मिस्टेक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड दी nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जो कि आपको दिख रही होगी 11, 8, 5, 2। अब एपी क्या होती है मुझे लगता है आप जानते हैं। उसने कहा फाइंड दी nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी जो आपको दे रखी है इसकी nth टर्म निकालिए, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दी दिस एपी, और इस एपी का रिकर्सिव रूल लिखना है। आप जानते हैं रिकर्सिव रूल क्या होता है, रिकर्सिव रूल का मतलब होता है जहां हम एपी की किसी भी n पोजीशन वाली टर्म दैट इज nth टर्म को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं उसकी पिछली टर्म की मदद से, इस तरह को कहते थे क्या, रिकर्सिव रूल। ठीक है, बट पहले तो मुझे निकालना है इसका क्या, nth टर्म दैट इज nth टर्म। चलो तो आपको एपी दिख रहा है, तो एपी जो आपको दे रखी है दैट इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, 3 डॉट लगाते हैं, हम जानते हैं क्वांटिटी के लिए। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 11, बोलो हाँ या ना। इस एपी में आई थिंक कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एपी का कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, उसकी 2 सक्सेसिव टर्मों के बीच का डिफरेंस। कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म पकड़ लो, 11 और 8, तो जो हायर प्लेस पे है 8 माइनस 11 क्या कितना है बेटा, -3, और मुझे क्या निकालना है इसकी nth टर्म, 5वीं 6वीं 7वीं नहीं, क्या निकालना है nth टर्म ऑफ एन एपी। और मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया है कि एपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसका रिलेशन है कि an इज इक्वल टू, an बोले तो बट एपी की nth टर्म होती है a प्लस n-1d। अब उसने मैं ऐसा तो बोला नहीं कि एपी की 5वीं 6वीं 7वीं टर्म निकालो, कहता है कि एपी की 5वीं टर्म निकालो तो मैं n को क्या लेता 5। उसने मुझे बोला एपी की nth टर्म निकालना है तो हमारा n क्या रहेगा, n ही रहेगा। बाकी रखो a कितना बेटा 11 प्लस n क्या है, हम टर्म ही कौन सी निकाल रहे हैं nth, तो n ही रहेगा, n-1 इंटू में d कितना बेटा -3। तो देखो यहां से an कितना आ रहा है, an आ रहा है बेटा 11 एच रहेगा, -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, n के साथ, दैट इज -3n, -3 इंटू -1 दैट विल बी +3। ब्रैकेट खोलिए, कितना आएगा ब्रैकेट खोलने पे बेटा, बाहर प्लस है तो कोई ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे नहीं, ये सब जानते होंगे। 11 प्लस नहीं दैट इज -3n
और प्लस 3 कितना आ रहा है बेटा? तो an आ रहा है 11 और 3 ऐड होंगे कितना आएगा बेटा? 14 माइनस 3n। तो ये है इस एपी का nth टर्म का रिलेशन। देख लो, अगर मैं यहां n को 1 लूंगा तो क्या आएगा? पहला टर्म 3 1 जा 3 और 14 में से 3 गया, कितना आया? पहला टर्म 11 आ गया। अगर मैं यहाँ n को 2 लूंगा तो क्या आएगा? एपी का सेकंड टर्म आएगा। 2 रखो यहाँ पर, 3 2 जा 6, 14 में से 6 गया 8 आ गया। और इसी तरह से तो अगर आगे की टर्म भी निकालेगा तो इससे आएगा। ठीक है, और इस तरह से मैंने क्या करा? इस एपी की nth टर्म निकाल दिया। और तुम जानते हो कौन सा रूल कहलाएगा? एक्सप्लिसिट रूल, जहां हम इस सीक्वेंस जो कि एपी है इसकी nth पोजीशन वाली टर्म निकाल रहे हैं। किसकी मदद से? उसके सीधा पोजीशन की मदद से। उसको कहते हैं क्या? एक्सप्लिसिट रूल, है कि नहीं? ठीक है, अब यहां आ जाइए। अब इसी सवाल में कुछ और भी पूछा गया है, कहता राइट द रिकर्सिव रूल फॉर द एपी। इस एपी के लिए क्या लिखिए? रिकर्सिव रूल लिखिए। अब रिकर्सिव रूल का मतलब क्या है? मुझे इस एपी के लिए एक रिलेशन डिफाइन करना है जो बताएगा इस एपी का nth टर्म क्या है। बट कैसे? उसकी पिछली टर्म की मदद से। उसे कहते थे क्या? रिकर्सिव रूल। तो पैटर्न देखो ना बेटा, पहली टर्म 11 है, दूसरी टर्म क्या है? उससे जो पहले आई, देखो ना, पहली टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है? उससे जो पहली वाली फर्स्ट टर्म है उससे 3 कम है। उसका जो थर्ड टर्म देखो क्या है? वो उससे एक पिछली टर्म जो सेकंड टर्म है उससे 3 कम है। तो कुछ नहीं दिख रहा आपको कि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए क्या है? फर्स्ट टर्म a1 इज 11। रिकर्सिव रूल लिख रहा हूं तो a1 क्या बोला? 11 है। और a n प्लस 1, a n प्लस 1 क्या है? जो a n है उससे कितना कम है? -3 कम है। और यहां n क्या है? n चल रहा है 1 और 1 से ग्रेटर। देखो कैसे, अगर मैं n को लूंगा 1, देखो n को लूंगा, तो सोचो ना an प्लस 1 लिखा, क्योंकि टर्म तो कहां से निकलेगी? दूसरे से। a1 तो 11 ही है, तो जब मैं 1 लूंगा तो तुम जानते हैं an क्या हो जाएगा? वो an प्लस 1 लिखा मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं 1 लूंगा तो वो अपने आप ही 2 हो जाएगा। मैंने प्लस 1 पहले से कर दिया। और किससे निकल रहा है? an प्लस 1 से पिछला क्या होगा? an ही तो होगा। तो यही तो रिकर्सिव रूल था, जहां मैं क्या कर रहा हूं? एपी की या किसी भी सीक्वेंस की कोई n पोजीशन वाली टर्म निकाल रहा हूं उससे पिछली टर्म की मदद से, है कि नहीं? अब यहां देखो, वैसे आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। यह है इसकी क्या? रिकर्सिव फॉर्म। क्या है? रिकर्सिव फॉर्म a1 इज इक्वल टू 11। और यहां जो n प्लस 1 वाली टर्म है वो क्या है? उससे पिछली टर्म an से 3 कम। देखो मैं सिर्फ वेरीफाई करा रहा हूं। अगर मैं यहां n को 1 लेता तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 1 2। दैट इज कौन सी टर्म आ रही है? दूसरी टर्म आ रही है। कैसे आएगी दूसरी टर्म? देखो यहां क्या होगा? a1 माइनस 3 होगा, नहीं होगा? और a1 क्या है बेटा? 11। तो 11 माइनस 3 आया, दूसरा टर्म 8। मैं यहां अगर n को क्या रखूं? 2। तो अगर मैं n को यहां 2 रखूं तो 2 प्लस 1 अपने आप से क्या आ जाएगा? तीसरा टर्म, क्योंकि ऑलरेडी a1 तो मालूम ही है। अब a3 कितना आएगा बेटा? an माइनस 3। अब n क्या रखे थे आप? ध्यान रखना, अपने n2 रखा था। तो यहाँ a2 माइनस 3, a2 कितना बेटा? 8 माइनस 3 कितना आ गया? यही है रिकर्सिव फॉर्म। ये मुझे क्या दे रहा है? इस एपी का कोई भी nth टर्म दे रहा है, या कहूं n प्लस 1 टर्म दे रहा है, जब मुझे उससे पिछला टर्म an पता है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ये बैठे हुए बालक चिराग भाई, तुम तो नींद में हो, तुम तो नींद में। ठीक है, सो क्या आ रहा है अभी? सो क्यों नहीं आ रहा? क्या करके आ रहा है? चश्मा टूट गया। अब अपना चश्मा मैं तो को दे नहीं सकता, तो को लगेगा भी नहीं, है ना? आगे बैठ जा, तो कहीं यहाँ आ जा, आगे बैठ जा, वहां से दिखेगा नहीं, फायदा क्या है? खाली बैठ के आवाज सुनेगा मैं तुम्हें। ठीक है, यहां से तो दिखता होगा, दिखता है, बट ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। चश्मा ठीक करा लेना। समझ आया कि नहीं आया? थर्ड क्वेश्चन बताओ।
आगे जा सकता हूँ? छोटी ज्योति, ज्योति ने तेरा नाम अदिति, ठीक है अदिति बेटा आगे चले। एब्सेंट देख रहे हैं आज लोग, आरव एब्सेंट, और भी कोई एब्सेंट है? हाँ रिद्धि एब्सेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा मेरे साथ, आसान एक्सरसाइज है, दैट इज इजी एक्सरसाइज। देखो हाँ, और कंसेप्ट मैंने आपको पूरी एक एक्सरसाइज लगा के बताया, देखो है ना, और ठीक ठाक लंबा खींचा था उस एक्सरसाइज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में कह रहा है कितने टर्म बेटा? 50 टर्म है। तो साथ साथ अगर मैं लिख दूं तो अपराध नहीं होगा। तो एन कितना है बेटा? मैंने पढ़ाया था एन क्या होता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी। और उसने शुरुआत ही करिए, कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म है। एक एपी में कितने टर्म है? 50 टर्म है। तो एन 50 हो गया। इन विच, जिसमें थर्ड टर्म जो तीसरी टर्म है वो कितनी है? 12। बोले तो आपको A3 पता है कितना? 12। इस एपी की तीसरी टर्म, बोले तो इस एपी के सीक्वेंस पे तीसरे स्थान, तीसरे पोजीशन पे आने वाला टर्म है 12। एंड द लास्ट टर्म, और कहता है कि जो लास्ट टर्म है दैट इज एन, दैट इज एन। कहता है लास्ट टर्म क्या है? 106। बट मेरा दिमाग चला, टोटल एपी में टर्म ही कितनी है? 50। तो लास्ट टर्म कौन सी है? 50वीं। उसने सीधा सीधा नहीं बोला कि 106 इसकी 50th टर्म है ना, जो उसने बोला कि एपी में टोटल 50 टर्म है, जिसमें से तीसरी टर्म 12 है, और आगे कहता है कि लास्ट टर्म 106 है। तो दिमाग लगाओ बेटा, अगर एपी में टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म कौन सी है? 50वीं, दैट इज 50th। तो क्या मुझे इसको एन लिखना चाहिए क्या? आई थिंक दैट इज A50। इनडायरेक्टली उसने आपको कहा कि 50वीं टर्म 106 है, 106। समझ आया क्यों है? क्योंकि लास्ट टर्म क्या होगी? जो टोटल टर्म है, टोटल टर्म कितनी है? 50। तो लास्ट टर्म 50वीं हो गई। अब हमें कह रहा है बेटा क्या निकालिए? 29th टर्म निकालिए। इस एपी की 29वीं टर्म निकालिए। 29वीं बोले तो 29th टर्म बोले तो इस एपी की वो टर्म निकालना है जो एपी के सीक्वेंस में 29th प्लेस पे आती है। ठीक है, अब मेरे को दिमाग में आया कि भाई तेरे को एन का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, तू तो बिल्कुल हवाबाजी में है, बोल रहा है कि तुझे तो क्या पता है, तुझे तो एपी की कोई भी nth टर्म निकाल सकता है, उसका फॉर्मूला पढ़ा है। यू हैव नो द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। और ये भी मुझे समझ आया कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 29। तो n क्या हो गया? 29। और बेटा कब फंसेगा? n तो 29 कर देगा, तो a और d ही नहीं पता एपी का। ये तो सोच, ठीक है तेरे को पता है एपी की कोई भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, बट बेटा उसमें n के साथ साथ a और d का पता होना भी तो जरूरी है। तो a और d का ही नहीं पता है, तो क्या इस दिशा जाएगा? क्या नहीं जाएगा? पहले जुगाड़ कर a और d का, पहले जुगाड़ कर a और d का, है कि नहीं? कैसे निकालूंगा? तो मैंने दिमाग लगाया भाई, एपी की तीसरी टर्म तो पता है मुझे, कितना एपी की तीसरी टर्म? A12। तो A3 इज इक्वल टू 12, और जो A3 आया बेटा वो भी तो इसी फॉर्मूले से आया होगा। अब A3 को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो कैसे आया होगा? A प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 माइनस 1, जो कि 2 हो जाएगा। सीख लो, बार बार इतना ड्रामा नहीं करेंगे, तो तुम भी जानते हो A3 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा A आएगा ब्रैकेट में, n क्या है इसका? 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसलिए लिखूं यहां पर A प्लस 2d इज इक्वल टू 12। यहां से ना a आया ना d आया, बट a और d की एक लीनियर इक्वेशन आ गई। और याद करो, आपको मैं लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा चुका हूं, वहां मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपके पास लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल की अगर 2 इक्वेशन हो तो आप वो वेरिएबल निकाल सकते हो, बट उसके लिए मुझे दूसरी इक्वेशन भी a और d का चाहिए होगा। वो कहां से आएगा? वो यहां से आ जाएगा। मुझे इस एपी का 50वां टर्म भी तो पता है, चलो यूज करते हैं। मैंने यहां लिखा A50 कितना है बेटा? 106। और आप भी जान रहे हैं कि A50 को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो कितना आएगा बेटा? फर्स्ट टर्म A कितना होगा? n माइनस 1। n कितना है? 50। 50 माइनस 1 इंटू डी। बोलो होगा ही नहीं होगा? और 50 माइनस 1 कितना होगा? 49। तो क्या मैं सीधा इसको यहां लिखूं? A प्लस 49d इज इक्वल टू 106। लो, जो मुझे ए एंड डी निकालना है वो तो नहीं आया, बट उस ए और डी की मेरे पास एक और लीनियर इक्वेशन आ गई। और आई थिंक लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको सिखाया उस चैप्टर में कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल
अलग अलग, जैसे ए और डी दो अलग अलग वेरिएबल हैं, उनकी दो लीनियर इक्वेशन पड़ी हो तो कैसे उन दो वेरिएबल को निकाला जा सकता है। किसी को याद है कैसे निकालते थे? क्या तरीका था? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जहां क्या करना है, इसको फिलहाल छोड़ ही देते हैं। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, क्या करना होता था? उनमें से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, उसमें से अपनी मर्जी का वेरिएबल निकाल, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकंड ले लीजिए, और इसमें दो वेरिएबल है ए और डी, चाहे ए निकालिए चाहे डी निकालिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और वहां से ए निकालते हैं, क्योंकि ए निकालना आसान है। तो क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। बोलो हाँ या ना? ये तरीका था ना कि दो इक्वेशन अगर पड़ी है तो उसमें से एक इक्वेशन चूज करो, जैसे मैंने फर्स्ट चूज कर ली, उसमें से क्या करना है, एक वेरिएबल निकालना। तो जैसे a निकाल रहे हैं कितना, 12 माइनस 2d, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिया, उसमें से वेरिएबल a निकाल दे, चूंकि d निकालने से आसान, यहाँ पर a निकालना था, 2d सीधा सीधा दूसरे तरफ चला गया। अब क्या करेंगे, यहां पहली इक्वेशन से जो वेरिएबल a निकाला है इसको कहां रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो कहां चले गए, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी बेटा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 106। हाँ सॉरी, मैंने क्या देखा, मैंने मिस कर दिया क्या, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। बोलो हाँ या ना? चलिए इतना समझ आ गया आपको। अब यहां बेटा a की जो वैल्यू आपने पीछे निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, यहां रखो, a की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 2d प्लस 49d इज इक्वल टू 106। बोलो हाँ या ना? अब यहां देखो, माइनस 2d और 49d आर द लाइक टर्म, सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस, माइनस 49 में से 2d या कितना है बेटा, दैट विल बी 47d। बोलो हाँ या ना? और ये 12 यहां जाके 106 से माइनस होगा, कितना आएगा, मुझे लगता है ये आएगा 90 का 96। कितना आएगा, 96 आएगा कि 14 आएगा, 94 आएगा बेटा, 94 है, 96 आएगा। कितना आएगा, 94 आएगा ना बेटा। चलिए, तो 106 में से आपने ये 12 वहां जाके मैंने सीधा सीधा माइनस कर दिया, इतना तो मन में करा जा सकता है। अब यहां देखो 47, एक मिनट, तो डी कितना आएगा बेटा, 94 डिवाइडेड बाय 47, और 47 टू जा करके देखो 94 एग्जैक्टली आ रहा है। तो मैं 94 को डिवाइड करूंगा 47 से, कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ चुकी है, एक आपने ए निकाल लिया यहां पर, और एक आपने यहां पर डी निकाल दिया। और आपकी जो मेन समस्या थी इस सवाल में कि आपको ए और डी नहीं पता था, अब आपके पास ए भी पड़ा है, अब आपके पास डी भी पड़ा है। आई थिंक आप आगे A29 भी निकाल सकते हैं। अब मुझे निकालना है इस एपी की कौन सी, 29 टर्म, दैट इज एपी की 29वीं टर्म मुझे निकालनी थी। वो होगा a प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना बेटा, निकाला था कहीं पर, आ गया मेरा वाला। अच्छा मैंने अभी ए निकाला ही नहीं यार, मैंने जस्ट उसको ब्रैकेट कर दिया। मैं इस डी की वैल्यू को यहां रख दूं, इस डी की वैल्यू को अगर यहां रख दूं, मैंने ए की जस्ट यहां इक्वेशन निकाली। चाहे आप डी को फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, यहां से भी ए आ जाएगा, और चाहे तो डी सीधा सीधा यहां रखो जहां आपने ए निकाल चुके हो। तो अगर मैं यहां निकाल दूं तो ए कितना आएगा बेटा, 12 माइनस 2 इंटू 2। बोलो हाँ या ना? कितना आएगा बेटा, 2 2 जा 4, और 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 8। तो ये है मेरा ए, ठीक है। अब यहां मुझे ए रखना है, कितना बेटा 8 प्लस एन कितना है बेटा 29 माइनस 1 हो जाएगा एन इज 29 ना, माइनस में 1, और डी कितना बेटा अपने पास 2। अब तो जान रहे बहुत सिंपल हो गया। अब तो 8 ऐसे रहेगा, 29 में से 1 गया बेटा 20, 8 इंटू 2, 8 एच डी रहेगा, 22 इंटू 2 करो कितना है बेटा 56। कितना 56, 56 को 8 से ऐड करो दैट विल बी 64, है कि नहीं, हाँ या ना? और ये है इस एपी की 29th टर्म। अब मैं इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, क्या मार्क करता हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। चल
आगे बढ़े क्या? चलो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कहता है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर। सवाल समझ आया किसी को? उसने कहा हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। पहला प्रश्न कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बताएंगे भाई कितने हैं। आगे कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर। और ऐसे जितने भी 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं उन सबका सम भी निकालना, उन सबका सम भी निकालना। समझ आ रहा है बच्चा? चलो बनाते हैं। तो मैंने देखा यार 2 डिजिट का वो नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड होता है कितना है? आई थिंक 12। ठीक है, सवाल बड़ा नहीं है तो दिख रहा है 12 ही वो 2 डिजिट का। अरे देखो ना 9 होता है 3 से डिवाइड, बट वो 2 डिजिट थोड़ा ना है, दैट इज ऑफ 1 डिजिट। तो 9 क्या आता है 12। तो 12 ही 2 डिजिट का वहां पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। तो पहला 12 हो गया। अगला कौन होगा? उससे 3 ज्यादा 15। अगला क्या होगा? उससे 3 ज्यादा 18। और कहां तक जाएगा? 99 तक। सबको पता है कि 99 2 डिजिट का नंबर है और सबको पता है कि 99 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा। चल, और मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो 2 डिजिट के वे नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये तो एक एपी बना रहे, ये तो एक एपी बना रहे। मतलब मैं यहां एपी का कंसेप्ट लगा सकता हूं, मैं यहां एपी का कंसेप्ट लगा सकता हूं। तो मैंने इसको एपी ही लिख दिया। मैं जान रहा हूं कि ये एपी किसका है। ये एपी तो उन 2 डिजिट के नंबरों का है जो 3 से डिवाइड होते हैं। मुझे पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैं दिमाग लगाया ये एपी है किसका? ऐसे ही नंबरों का जो 2 डिजिट के और 3 से डिवाइड होते हैं। इस एपी में कितने टर्म्स हैं? इस एपी में कितने टर्म्स हैं? वही तो उन नंबरों की संख्या है 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो क्या करना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। कैसे निकालूंगा? लास्ट टर्म का पोजीशन निकालता हूं, लास्ट टर्म का पोजीशन निकालता हूं। क्योंकि लास्ट टर्म की जो पोजीशन होगी, अगर लास्ट टर्म सपोज करो 25वीं टर्म है तो 25 ही टोटल टर्म है। और जितने एपी में टर्म उतने ही 3 डिजिट के 2 डिजिट के वे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो यहां क्या क्या पता है आपको? ए पता है 12, डी पता है आपको यहाँ पर 15 माइनस 12 दैट इज 3। और मुझे लगता है आपको यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है कितनी? 99। और ये लास्ट टर्म जो 99 है इसकी पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म की जो पोजीशन होगी वही टोटल नंबर ऑफ टर्म भी है। और इस एपी में जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म उतने ही ऐसे 2 डिजिट के वे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो आप एन लगाइए, कितना है? 99। एन का रिलेशन क्या बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99 हो गया। बोलो हाँ या ना? अब जो जो पता रखो। ए पता है आपको? हाँ 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना बेटा? 3। क्या करोगे? एन माइनस 1 इंटू 3 यही रहेगा और 12 जो यहां प्लस में था वो 99 के साथ वहां जाके माइनस होगा। अब 99 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो ये 3 एन में और -1 दोनों मल्टीप्लाई कर टर्म में आ जाएगा, और नहीं तो ये 3 इस n माइनस 1 के पूरे मल्टीप्लीकेशन में है, ये पूरा 87 के डिवाइड में जा सकता है। और साफ दिख रहा है कि 87 दैट इज 8 प्लस 7 15, वो 3 से डिवाइड हो भी जाएगा, कोई फ्रैक्शन का ड्रामा भी नहीं। तो समझदारी यह है कि n माइनस 1 को यहीं रखो और 3 जो यहां है उसको 87 के डिवाइड में डालो। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और यहां से n माइनस 1 कितना आएगा? 87 को डिवाइड किया किससे? 3 से, कितना आएगा? 8 जाएगा 3 से 2 पे, 3 2 6, 8 में से 6 गया बचा 2, 2 और 7 27, 27 जाएगा 3 से कितने पे? 9 पे। और यहां से n कितना आएगा बेटा?
ये -129 में वहां जाके ऐड होगा। इतना गणित सबका बढ़िया होता है। कितना आएगा? 30। क्या आएगा? 30। तो इस एपी में 99 इस एपी का कौन सा टर्म है? 30वां। बट हमको दिख रहा है कि 99 लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म अगर 30वां टर्म है तो टोटल टर्म कितनी हो गई? 30। और इस ये एपी था किसका? 2 डिजिट के उन नंबरों का जो 3 से डिवाइड होते हैं। इस एपी में 30 टर्म, बोले तो ऐसे 30 नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे, ऐसे आंसर नहीं कर दोगे। सवाल वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला है। तो यहाँ एन क्या है आपको पता है, एपी के हिसाब से वो उसकी लास्ट टर्म की पोजीशन है कि नहीं? आपको पता है कि वो सवाल के हिसाब से क्या है, नंबर ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 3 है। तो लास्ट कंक्लूड करना पड़ेगा। बट फिलहाल एक प्रश्न और भी तो है यहाँ पर। क्या प्रश्न है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर? ये जितने भी ऐसे 2 डिजिट के नंबर, इन सबका सम क्या है? और तभी मैंने कहा कि देखो एनसीईआरटी में सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पढ़ा रहा है, एन ब्रैकेट में n+1/2। ये फॉर्म लग जाएगा यहाँ पर। ये सीक्वेंस नेचुरल नंबर का है क्या? तो मैंने आपको एपी का भी बताया है फॉर्मूला, है कि नहीं? और एपी में भी अगर तुम याद करो 2 फॉर्मूले पढ़ाए मैंने आपको एसएन के, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, याद है? एक तो ये है बेसिक फॉर्मूला जो हमेशा लग जाएगा, है ना? और एक फॉर्मूला आपको ये भी पढ़ाया है एसएन का, क्या? n/2 ब्रैकेट में a+l, l इज नथिंग दैट इज लास्ट सम, है ना? और आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे? मैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे इस एपी की क्या करना है, ये तो पहली 30 टर्म है, इनका ही सम निकालना है। और उस 30 टर्म में भी जो लास्ट टर्म है 30वां, वो भी तो मुझे पता है। आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं क्यों मेरा टाइम बर्बाद करूं? मैंने आपको फॉर्मूला क्यों पढ़ाया? फिर इस सवाल में नीचे वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। जिसको नहीं समझ आ रहा उसको एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्लास देखना पड़ेगा कि वहां क्या समझा रहे थे कि नहीं। अब यहाँ एसएन किसका निकालना है? पहले एसएन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या? n/2 ब्रैकेट में a+l। और मेरे पास कितनी टर्म है ऐसी? 30। इन 30 का सम निकालना है। तो एस एन कितना होगा बेटा? 30। एन कितना है? 30/2 ब्रैकेट में a कितना है बेटा? 12। और l क्या है? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म कौन सी है? वो 30वीं टर्म। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कब लगाते हैं। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आप जिन पहली टर्मों का सम निकाल रहे हैं उसमें से लास्ट आपको पता हो। तो मैं सम निकाल रहा हूं इन पहली 30 टर्मों का, और वो 30वीं टर्म जो 99 है वो भी मुझे पता है कि नहीं? बोलो बोलो बालक। 15 डिवाइड होगा 2 से, कितना आएगा? 20। 30/2 दैट इज 15। इनको ऐड करो, 9 और 2 11, 9 1 10, यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा? 15 × 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 15 1 जा 15, 15 and 1 16, 16 का 6 कैरी 1, 15 1 जा 15 and 1 ऐड किया तो 16, दैट इज 1665। और आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप इससे भी लगा सकते थे। हो सकता है किसी बच्चे के नोटिस में आए नहीं फॉर्मूला, उसको दिखे ही नहीं कि यार इस सवाल में तुमको लास्ट टर्म दे रखी है कि नहीं? और तुझे अगर नहीं दिखता है इसमें लास्ट टर्म दे रखी है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर जर्नल फॉर्मूला ऑफ एसएन। कितना होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, है कि नहीं? देखो हम क्या निकाल रहे हैं? s 30 कितना होगा? 30/2, 2 इंटू a कितना बेटा? 12। थोड़ा यहां फास्ट करूंगा, 30 माइनस 1 करना है, कितना आएगा? 29। सीधे लिख दूं क्या? 29 इंटू में डी कितना बेटा? 3। ठीक है, चल अब यहां देखो कितना आएगा? 30 को डिवाइड किया 2 से, 15, 2 इंटू 12 24, 29 इंटू 3 कितना आएगा भाई? 20 60 और फिर 18, दैट इज 78। 78 नहीं यार, 87। ठीक है, कितना आएगा? 15 इंटू इन दो का सम कितना आएगा? 7 और 4 11,
8 2 10 11 कितना आया, यही तो आ गया 15 इंटू 111। वापस से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यही तो आएगा 1665। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बट समझदार बच्चा जब तुमको केस दिख रहा है कि कौन सा सीधा आ गया तो बेहतर है आप केस लगाइए, समय बचाइए। और नहीं याद आए तो आपको फॉर्मूला पता था, ये तो लगाना ही लगाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। 9वीं का मैथ ना, 8वीं के बालक आए पहली बार 9वीं में, 8वीं की मैथ समझ रहे हैं और थोड़ी किस्मत खराब नहीं है, दैट इज गुड थिंग। बट बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि 9वीं 10वीं का चैप्टर, क्या 10वीं का चैप्टर है, सिंपल तो है ना। यही चीज तुमको 8वीं पढ़ाते तो 8वीं में भी समझ आता। 8वीं चैप्टर क्या मुश्किल नहीं देगा, कुछ चैप्टर 8वीं मुश्किल होते हैं। आपने किया ही है, आपने किया ही है कि नहीं किया है। आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होला। कान में दर्द हो रहा पता नहीं क्यों आज। चलो 6 क्वेश्चन देखो, क्या देखो बेटा, क्या देखो 6 क्वेश्चन देखिए। कहता है हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5 लाख। तो जो हरीश है वो स्टार्ट करता है काम करना क्या, 5 लाख की एनुअल सैलरी, दैट इज सालाना। तो हरीश नौकरी लगता है, तो जिस साल वो नौकरी लगा तो उस साल उसकी सैलरी क्या थी, 5 लाख एनम, पर एनम पर ईयर, कि मतलब हर साल वो कितना कमा रहा था, 5 लाख। ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20,000 ईच ईयर। और हर साल उसकी इनकम या सैलरी जो इंक्रीमेंट होता है उसमें जो बढ़त होती है वो कितनी की है, 20,000 रुपए। और हर साल उसको 20,000 का इंक्रीमेंट मिलता है, किसमें, ऑब्वियसली बात है उसकी सैलरी पे या उसकी इनकम पे। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कह रहा बताओ कितने सालों बाद डिड हिज इनकम रीचेस 7 लाख। बताइए कितने साल बाद उसकी इनकम 7 लाख हो जाएगी। तो निकालते हैं मेरे भाई, पहले स्थिति समझते हैं। तो देखो हरीश जब पहले साल नौकरी करने गया तो भाई की इनकम कितनी थी, 1 लाख। ठीक, दैट इज द इनकम ऑफ हरीश या हरीश फॉर द फर्स्ट ईयर, जब उसने ज्वाइन किया। अब सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी, 20,000 बढ़ जाएगी, दैट इज 5,20,000। बोलो तीसरे साल में 5,40,000। और ऐसे करते करते, इतना नहीं, ऐसे करते करते हरीश की इनकम कुछ वर्षों में 7 लाख पहुंच ही जाएगी, क्योंकि पूछ रहा है। और यही तो पूछ रहा है कि कितने साल में पहुंच जाएगी। बट मैंने देखा कि हरीश की सैलरी जो हर साल है कि पहले साल 5 लाख, अगले साल 20,000 बढ़ गई, ये तो एक एपी बना रही है। देखने वाले के लिए हरीश की सैलरी है, जो मैथ पढ़ता है उसके लिए एक सीक्वेंस बन गया, उसके लिए सीक्वेंस बन गया। कैसा सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसने कहा कि जब हरीश की सैलरी को जब मैं नंबर्स में लिख रहा हूं, हर साल की सैलरी को जब मैं एक सीक्वेंस में लिखा तो मैंने देखा कि क्या बन गया, दैट इज एन एपी। क्या बन गया, ये एपी। तो मैंने कहा जब एपी बन गया तो एपी के कंसेप्ट का इस्तेमाल कर। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इस सीक्वेंस में ये जो एपी बना, ये 7 लाख जिस नंबर पे आएगा उतने ही साल लगेंगे हरीश की सैलरी को क्या, 7 लाख होने में। देखो पहले साल में कितनी, 5 लाख, दूसरे साल में कितनी, एपी के देखो सवाल के हिसाब से साल है, पहला साल दूसरा साल, एपी के हिसाब से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब मैं क्या देख रहा हूं कि पहला टर्म क्या है, पहले साल की सैलरी, दूसरा टर्म क्या है, दूसरे साल की सैलरी, तीसरा टर्म क्या है, 30 साल की सैलरी। इसी प्रकार से 7 लाख इस सीक्वेंस में जो सा टर्म होगा उसी साल में सैलरी 7 लाख होगी। तो मैं समझ गया। तो एपी का कंसेप्ट निकाल। एपी के नजरिए में तो क्या निकाल रहा है, ये निकाल रहा है कि 7 लाख कौन सी टर्म है इस एपी का। बट मैं समझ गया इस एपी का 7 लाख जो सा टर्म है उतने ही सालों में हरीश की सैलरी 7 लाख भी हो रही है कि नहीं। चलो क्या क्या पता है आपको, एपी का फर्स्ट टर्म, बोलो हाँ नहीं, क्या पता है, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा, कोई भी दो लगातार टर्म को पकड़ो, 5,20,000 में से 5 लाख उड़ाऊंगा तो कितना आएगा, 20,000। कॉमन डिफरेंस कितना है, 20,000। लास्ट टर्म दैट इज एनएच टर्म, मुझे नहीं पता कि 7 लाख इसकी कौन सी टर्म है, माना कि इस एपी की एनएच टर्म है, वो एन ही निकालना है उसका, दैट इज 7 लाख। अब मुझे एनएच टर्म जो 7 लाख है इसका एन निकालना है।
है ना। इसका जो n है वही इसका पोजीशन है सीक्वेंस में, ये इस एपी की वो nth टर्म हो जाएगी, और जो सी टर्म ये सीक्वेंस की है उतने ही सालों बाद उसकी सैलरी 7 लाख भी हो रही है। लगाओ ये इनका फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। बोलो हाँ या ना। मुझे लगता है इसमें किनारे लिखना चाहिए था, मैं इसको यहीं से एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो an का फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पर लिखूँ क्या, an होता है a प्लस n माइनस 1d। बोलो ठीक है। वैल्यूज रखिए बेटा, a कितना बेटा 5 लाख प्लस ब्रैकेट में क्या n माइनस 1, क्या मुझे n पता है 7 लाख का, नहीं तो n छोड़ो, वो तो निकाल रहे हैं। d पता है आपको, दैट इज 20,000 इज इक्वल टू में 7 लाख। सही है। अब क्या करोगे, ये 5 लाख यहां 7 लाख से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा भाई 2 लाख आएगा, कितना आएगा 2 लाख। तो n माइनस 1 इंटू में 20,000 इज इक्वल टू 7 लाख, इधर से 5 लाख माइनस हुआ तो सीधा मैं लिखता हूं कितना बचा 2 लाख, कितना बचा 2 लाख। अब क्या करोगे, ये 2000 को ये 20,000 को या तो n माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई करो, और बेहतर है यहां पर डिवाइड कर लो। तो n माइनस 1 कितना आ रहा है, n माइनस 1 आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। हाँ बोलो, हाँ क्या है, कहाँ 10, अच्छा काटने का 10, वो मैं यहाँ लिखूँ तो अमाल लिख के मैं इसको खिचड़ी नहीं करना चाहूंगा। वहां फिलहाल में 20/2 दिख रहा है, ऑब्वियस से काट के वो 10 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा n माइनस 1 कितना हो गया बेटा 20/2 दैट इज 10, शाबाश। और n कितना आ गया बेटा माइनस 1, वहां 10 पे जाके ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 11। हाँ या ना, मतलब एपी के हिसाब से देखो तो 7 लाख इस एपी का 11वां टर्म है, बट लॉजिकली सोचो, जो हम सोच रहे हैं विचार, एपी इस 7 लाख इस एपी का 11वां टर्म है, बट तुम भी जानते हो 7 लाख क्या होगी इनकम 11 साल बाद हो। तो यहां लिख देना स्टेटमेंट कि आफ्टर 11 ईयर हिज इनकम विल रीच 7 लाख, 7 साल बाद नौकरी लगने से 7 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, सॉरी 11 साल बाद उसकी सैलरी 7 लाख हो जाएगी। और मुझे एक चीज याद आया कि यहाँ पर आपको, मैं इसको बताने के चक्कर में भूल गया, आपको ये आंसर ऐसे नहीं करना है, n और s30 नहीं पूछा गया, आपको लिखना पड़ेगा कि the number of two digit which are divisible by 3 are 30 और and the sum of such number is 1660। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी, तब फाइनली आंसर कंट्रोल माना जाएगा। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया, इसमें चला गया ध्यान कि तुमको ये दिखाना है क्या कि इससे भी आ रहा है, आखिरी में लाइन लिखनी थी वहां। चलो हो गया, आ जाओ, आई थिंक लास्ट सवाल होगा है ना, इसका जीपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, तो एक्सरसाइज 8.2 पे आ जाओ, जो कि हम आ चुके हैं मुझे लगता है, आ क्या जाओ उसके क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ चाइल्ड अरेंज मार्बल्स दैट इज कंचे इन अ रो सो दैट फर्स्ट रो हैज 1 मार्बल, second row has 2 marble, third row has 3 and so on up to 25 rows। तो क्या समझ आया, एक बालक मार्बल को अरेंज कर रहा है रोज में, दैट इज कंचों को अरेंज कर रहा है रो में, इस प्रकार से कि पहली रो पे एक कंचा, दूसरी रो पे 2 कंचे, तीसरी रो पे 3 कंचे, और ऐसे करते करते कितनी रो बनाई भाई ने 25। और तुम भी जानते हो ऐसे कितने कंचे वहां, टोटल 25 कंचे होंगे। इस तरह से भाई कंचे को अरेंज कर रहा है। इसका भाई कंचे को खेलता है, यहाँ खेलने लायक कंचा, यहाँ कंचा नहीं खेलता ना, हाँ पहले लोग खेलते थे बच्चे। तो आई थिंक इतनी स्थिति समझ आ गई क्या स्थिति है। तो एक बालक जो है वो क्या कर रहा है, कंचे अरेंज कर रहा है रो में, सो दैट इस प्रकार से कि फर्स्ट रो में 1 कंचा, सेकेंड रो में 2 कंचा, 3 रो में
3 कंचे, 4 में 4, और इस तरह से भाई ने कारनामा 25 रो तक किया। भाई का बहुत कंचे। ठीक। हाउ मेनी मार्बल डज द चाइल्ड यूज इन ऑल? ये सब करने के लिए बालक ने कितने कंचों का इस्तेमाल किया? तो मुझे समझ आ गया। देखो, पहली रो में कितने कंचे? 1, दूसरी रो में कितने कंचे? 2, तीसरी में 4, चौथी में 4, पांचवी में, और ऐसे करते करते जो 25वां है उसमें 25। तो मैंने देखा भाई ये तो ए भी बन रहा है, ये तो ए भी बन रहा है, और एपी में भी किसका एपी बन रहा है? नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल। चाहो तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट जब तुमने केस पढ़ा है तो बेहतर है केस ही लगाओ, सस्ते में निपटाओ। तो मैंने देखा ये तो क्या बन रही है, ये सीक्वेंस बन रही है कंचों की। हर रो में जो कंचों की सीक्वेंस का नंबर बना, दैट नंबर इज फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, है कि नहीं? और मैं समझ गया मुझे इन सबका क्या करना है बेटा, सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो मैंने कहा भाई कर देता हूं। फिर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है किसका? सम ऑफ फर्स्ट। याद है? ये लिखना नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी लिख रहा हूं। क्या टॉपिक क्या पढ़ा था? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। याद है फॉर्मूला क्या था? एस एन जो होता है, पहले एन नेचुरल नंबर का सम होता था एन ब्रैकेट में एन प्लस 1/2, और हमारे केस में हमें सम किसका चाहिए? पहले 25 नेचुरल का। तो एन कितना हो गया? 25। बोलो आया ना? एन 25, 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 25 इंटू में 26/2। बोलो आया ना? 2 कट जाएगा 26 से 13 पे 13। बोलो। और एस 25 आता हुआ दिख रहा है कितना? 25 इंटू 13 कर दो, कितना आ जाएगा भाई? बोलो रे। 13 5 जा 65, 65 का 5 कैरी 6, 13 2 जा 26, 26 एंड 6 32, है कि नहीं? ठीक है। थर्टीन 5 जा 65, 65 का 5 कैरी 6 डाला, 13 2 जा 26, 26 एंड जो कैरी 6 था वो ऐड किया, कितना आ गया? 32 आ गया। नहीं आया? करके देखो, कॉपी लेके बैठे हो, कर लो मेरे भाई। मतलब गलत कर दिया मैंने, मेरे साथ ठीक है। कान में के साथ क्यों हो गया आज भाई? कभी कहीं हो रहा था, कभी नींद आ रही है ना? कल तुम्हारी क्लास बर्बाद हुई, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा भाई? तुमने एंजॉय किया होगा। अब ये यार, और छोटी एक मैं चीज और कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, कि कोई बच्चा बोलेगा भैया मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं इतने फॉर्मूले कहाँ याद रखता हूँ? मैं एक ही फॉर्मूला याद कर सकता हूँ, किसका? एपी का। तो अच्छी बात है, तू सारे फॉर्मूले भूले ही भूल जा, बट एसएन जो फॉर्मूला पढ़ाया था जनरल वाला, किसके लिए? एपी के लिए, वो मत भूलिए भाई। फिर कोई बैकअप नहीं, फिर तो कोई बैकअप नहीं। अब तू चाहता तो यहाँ पर एसएन का, क्योंकि तुम भी जानते हो नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस है दैट इज आल्सो एन एपी, दैट इज आल्सो एन एपी। देखो ना, हर दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम ही तो है कि नहीं? तो तू चाहता तो, अगर तू ये फॉर्मूला भूल चुका है, अगर पहले एन नेचुरल नंबर का सम भूल जाते बच्चे, बट ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है तो बच्चा भूलता नहीं, तो कम से कम ये फॉर्मूला याद रखकर इससे भी निकाल सकता था। एन कितना बेटा? 25/2, 2 इंटू ए कितना बेटा? फर्स्ट टर्म 1, तो 2 1 जा 2, एन कितना है? 25, 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? थोड़ा फास्ट जाऊंगा। और 24 भी मल्टीप्लाई किससे होगा? डी से। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो लगातार टर्म पकड़, माइनस का 3 में से 2 गया 1, तो 21 इंटू 1 करेगा, कितना आएगा? 24 था, 24 इंटू 1 करेगा 24 ही आएगा। कितना आ रहा है? वापिस वही नहीं आ गया? 25/2 इंटू में 24, 2 से 24 जाएगा, कितना? गलत कर दिया मैंने, मुझे पता लग गया। ये है ना 24 इंटू 2, 24 प्लस 2 करना था, दैट इज 26। सिम तो आ गया। 2 से 26 गया कितने पे? 13। और आई थिंक अगर आप फिर से 13 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 325 ही तो आएगा। बोलो हाँ या ना? इसी के साथ कम से कम आपके एनसीईआरटी से आपका ए भी हो गया, है ना? और फिर वो होगा आपका कल्याण, इससे नहीं होगा, आपको और सवाल बनाने पड़ेंगे। ये बहुत सीमित सरल सवाल हैं, ठीक है, बट हम
कल जब मिलेंगे तो हम पढ़ाएंगे नया क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं जी। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ लेना, ठीक है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। चलो तो मैं क्लास छोड़ दूंगा आपके इतने पे, आज बहुत लंबी क्लास नहीं हुई बट ठीक है, हमारा पर्पज क्लास लंबी लेना नहीं, जितने लंबा होता है 1.5 घंटा भी चलता है, अननेसेसरी खींचने का कोई मुझे औचित्य नहीं लगता है, हम बहुत सही जा रहे हैं। ये क्या हो गया, मुझे इंपोर्ट करना है ना, इंपोर्ट PDF 9 मैथ, सेव क्यों नहीं हो रहा है, इंपोर्ट के एक्सपोर्ट करना है PDF 9 मैथ चैप्टर 8, चैप्टर 8 ना, क्लास वाई 3rd है आज, हाँ 3rd बेटा, 3rd है, कोई नहीं। चलो देख लो अपने आप से कुछ इसमें से।